बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है दैट इज वेक्टर। वेक्टर का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। अब जो आने वाली सीरीज है हमारे पास वो थर्ड चैप्टर से रिलेटेड यानी वेक्टर से रिलेटेड है हमारे पास। ये लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कुछ बातें डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन होती है वो आमतौर पर एक्स और वाई की फॉर्म में रखते हैं, लेकिन जो वेक्टर फॉर्म हमने लिखनी है उस पॉइंट की तो एक्स और वाई ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी इनइक्वालिटीज के सिंबल के साथ, लेस देन और ग्रेटर देन के साथ। ये पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन और ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर कहलाती है। एक्स आई प्लस वाई जे। आई इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है और जे इस कंपोनेंट यानी y की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। आई और जे यहां पर यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जो कंपोनेंट आर आई और जे हैं दीज आर द यूनिट वेक्टर्स जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं हमारे पास एक्स और वाई की, ठीक है। आगे ये भी लास्ट टाइम हमने वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, अगर दो पॉइंट्स गिवन हमें पी एंड क्यू तो उसका वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक बताई थी। सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। सेकंड कंपोनेंट क्या है क्यू, ओ क्यू माइनस फर्स्ट कंपोनेंट क्या है पी माइनस ओ पी। ओ क्यू एंड ओ पी आर द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओ पर हो। पी का भी इनिशियल पॉइंट ओ पर है और क्यू का भी इनिशियल पॉइंट ओ पर है। ये लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज यूनिट वेक्टर्स। यानी यूनिट वेक्टर्स की मदद से हमने इनके कॉम्बिनेशंस डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है थ्रू दिस यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास? यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो बड़ी सिंपल सा है हमारे पास कि वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए। कोई वेक्टर गिवन किया हो और अगर उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बनता है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, ये भी सवाल है। मैग्नीट्यूड या लेंथ या नॉर्म, ये तीनों वर्ड यूज कर सकता है वो। अगर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में अंदर आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि आपकी बुक में जस्ट मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज किया है। अगर बुक में एग्जाम्स में अगर पेपर में पूछ लिया जाए मैग्नीट्यूड भी यूज कर सकता है, लेंथ भी, डिस्टेंस भी से कह सकते हैं बेसिकली, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कहलाता है बेसिकली मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला उसका ये है। वेक्टर अगर आपके पास ओपी ये है एक्स वाई, सिंपल सा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स जो भी वेक्टर आपके पास गिवन किया हो उसके कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर आगे के का भी है जी तो जी का स्क्वायर भी आएगा। ये टू डायमेंशनल है तो टू डायमेंशनल के अंदर मैग्नीट्यूड ये होती है, ठीक है। लेंथ कह लें, नॉर्म कह लें और मैग्नीट्यूड कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, ए बी एंड सी, ये तीन वेक्टर्स हमें गिवन है। फाइंड यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है किसका, इस कॉम्बिनेशन का 2a माइनस 3b प्लस c। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक वेक्टर बनाना पड़ेगा सिंपल, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स है जैसे भी है। मैंने लेट कर लिया वो u के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, उसको u का नाम दे दिया। जब वो u आ जाए फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन इस तरह हमने फाइंड आउट करना है। चलें पहले u को सिंप्लीफाई करते हैं। u मेरे पास है इज इक्वल टू 2a। मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा, a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 के साथ, इसको भी 2 के साथ और इसको भी 2 के साथ। ये हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 2k। b को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, -3 के साथ। -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो यह देगा -3i प्लस 3j, क्योंकि -3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 3k।
यानी इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर मिलता है हमें, प्लस सी की वैल्यू क्या मेरे पास +2i प्लस k, यानी a को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ गई, b को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ जाएगी, प्लस c ये चीज आ जाएगी। अब u को सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, i कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं हम। 2 + 2 4 -3, 4 में से -3 करेंगे तो 1, यानी i बचेगा हमारे पास। उसके बाद j कंपोनेंट -4 और +3, -4 + 3 तो -1 बचेगा, मींस -j के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और लास्ट में k कंपोनेंट 2 + 3, 2 + 3 5 + 1 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो +6k ये वेक्टर आ चुका है। बेसिकली हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था, इसको मैंने u का नाम देके इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये बनेगा i - j + 6k। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें। वेक्टर तो आ चुका है, अब हमें उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। देन यहां पर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, u मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, अंडर जैसे एक्स वाई 2 डायमेंशन के अंदर है, एक्स वाई कंपोनेंट x² + y² है, लेकिन ये 3 डायमेंशन i j k, i का कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर, j का कंपोनेंट -1 है, -1 का स्क्वायर, प्लस k का कंपोनेंट 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 + 1 + 6। जब इसको सॉल्व किया, सॉरी 36 और 36 आ जाएगा तो फाइनली u मैग्नीट्यूड क्या आ गया मेरे पास, दैट इज √38। ये मैग्नीट्यूड भी आ गया मेरे पास, ये वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इस तरह, तो u कैप के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्या है मेरे पास, फार्मूला इधर लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला आ जाएगा u कैप = u ओवर u मैग्नीट्यूड। u की वैल्यू क्या है मेरे पास, i - j + 6, i - j + 6k डिवाइडेड बाय √38। ये भी इसका आंसर है। आपकी बुक में i, j और k हर एक के साथ लेवल डिवाइड किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भी आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है, यूज वेक्टर्स टू फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है वेक्टर को यूज करते हुए। लेंथ से मुराद क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, चाहे मैग्नीट्यूड कह ले, चाहे लेंथ कह ले, चाहे नॉर्म कह ले, ये एक ही चीज है हमारे पास, ठीक है। किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें तो ये उसका कॉम्बिनेशन है फॉर्मूला, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया इसे, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ही निकालनी। किनकी, ऑफ डायगोनल। डायगोनल किसके, पैरेललोग्राम। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है, बुक में पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड लिखा हुआ है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ निकालनी है मुझे। तो ये एक तो ये डायगोनल बनता है मेरे पास, ये चीज आ जाएगी जिसे मेन डायगोनल भी कहते हैं, और दूसरा सेकेंडरी डायगोनल। ये दो डायगोनल्स की लेंथ मुझे निकालनी है, ठीक है, मेन डायगोनल की और सेकेंडरी डायगोनल। तो मैं सपोज कर लेता हूं, पहले लेट कर लिया, लेट L1 एंड L2 बी द लेंथ ऑफ मेन एंड सेकेंडरी डायगोनल। डायगोनल ये चीज आ जाएगी। इसे L1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इस वाले को फर्स्ट वन लेंथ 1, और जो डॉटेड लाइन वाला है इसे L2 का नाम दे देते हैं हम। यानी दो लेंथ फाइंड आउट करनी, मीन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। हैविंग एडजेसेंट वेक्टर्स, दो वेक्टर्स गिवन हमें i + j और i - 2j,
दो वेक्टर्स को मैंने नाम दे दिया, इसको ए का नाम दे दिया और इसको बी का नाम दे दिया, और यहां पर एडजेसेंट वेक्टर का वर्ड यूज किया गया, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? उनका जो पॉइंट होगा उस फिगर का, क्वाड्रिलेटरल का, ये साइड इसके साथ एडजेसेंट होती है, ये पॉइंट सेम होगा, ये वाली साइड इसके साथ एडजेसेंट होती है, ठीक है, और ये साइड इसके साथ और ये वाली साइड इसके साथ एडजेसेंट होती है। मींस ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर काफी डिटेल के साथ पढ़ा सम ऑफ टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये ए है जैसे यहां पर लिखा हुआ है, और ये वेक्टर बी। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल से क्या है कि ये इसका रिजल्टेंट मिलता है। रिजल्टेंट से मुराद इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा a प्लस बी के बराबर, यानी मुझे मेन डायगोनल की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ये वेक्टर जो मिलेगा ये वाला, ये मेन डायगोनल, तो इसकी मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये बराबर होगा L1 के, ठीक है। जब मुझे L1 फाइंड आउट करना है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मेरे पास मेन डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। अब आगे दूसरी मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। जब ये वाली लेंथ निकालनी है, दोबारा फिगर ट्रेस कर लेते, ये a है और ये b है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे? ये वेक्टर क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल ड्रॉ होगी, ये b आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब क्योंकि ये b है, हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा इस वेक्टर की, तो ये बनेगा माइनस a के बराबर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे b प्लस माइनस ए, तो ये बनेगी मेरे पास b माइनस ए। इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये सेकंड लेंथ बनेगी, क्योंकि हमने यही रूल पढ़ा है लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, दो वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है हेड टू टेल रूल के मुताबिक। बेसिकली ये थे मेरे पास दो वेक्टर्स, मैंने इसको, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ आएगी मेरे पास, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन यहां पर है, ये टेल टू टेल बन रहा है, हमें टेल टू टेल नहीं चाहिए, तो मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जब इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो L1 बनेगा ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड और L2 बनेगा b माइनस ए की मैग्नीट्यूड। तो हमने ये फाइंड आउट करना और बाकी हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नाउ L1 किसके बराबर अभी मैंने बताया? a प्लस बी के, और साथ में क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड। और L2 किसके बराबर आ गया? b माइनस ए मैग्नीट्यूड, या a माइनस बी कर लें, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो जिस तरह वेक्टर्स गिवन थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने बना ली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। L1 a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे i प्लस जे और प्लस i माइनस 2j। ये लेंथ की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, i प्लस आई, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 2i के बराबर, और j को j के साथ सोल्व करें तो माइनस j के बराबर आ जाएगा। तो L1 हमने क्या कहा था? लेंथ है। लेंथ से मुराद क्या है? उसकी मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड कैसे है कि कंपोनेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा। कंपोनेंट स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो L1 आ जाएगा 4 प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज 1। फर्स्ट लेंथ √5 आएगी मेन डायगोनल की, जो मेन डायगोनल की लेंथ होगी वो √5 के इक्विवेलेंट आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। एंड क्योंकि हमें L2 भी निकालना है, तो L2 क्या मेरे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस ए। पहले b वेक्टर लिखेंगे, b की वैल्यू क्या मेरे पास? i माइनस 2j, माइनस इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस i माइनस j, b माइनस ए, i के साथ कैंसल i, तो ये माइनस 3j बचेगा, तो मींस 0i माइनस 3j लिख लेते ताकि आसानी हो समझने में। ये i और i कैंसिल हो चुका, मैंने उसे 0i लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमने मैग्नीट्यूड निकाले अक्सर बच्चे वहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है। -2 माइनस j, -2j माइनस j माइनस 3j। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? अंडर रूट कंपोनेंट का स्क्वायर, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट -3 है। तो यही बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जब इसको सॉल्व करना होता है तो ये आ जाएगा 9। सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद सेकंड लेंथ, तो ये मेरे पास आ जाएगी 3 के इक्विवेलेंट, जो कि सेकेंडरी डायगोनल, इसकी लेंथ आई मेरे पास 3 और इसकी लेंथ आई मेरे पास
√5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में जो स्टेटमेंट है, हमें 3 पोजीशन वेक्टर्स गिवन हैं। पोजीशन वेक्टर्स यानी पहला सपोज कर लिया OA, सेकंड कर लिया OB, तीसरा सपोज कर लिया OC। कहता है कि प्रूव करें कि ये जो 3 पोजीशन वेक्टर्स हैं OA, OB एंड OC, दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए याद रखना आपने पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड कर जाए तो ये जो 3 वेक्टर्स पोजीशन गिवन है मेरे पास, तो वो राइट एंगल फॉर्म बनाएंगे। बड़ा सिंपल सा वे है। तो सम ऑफ टू साइड्स से मुराद 2 साइड्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है, उनका स्क्वायर करना है, वो थर्ड के इक्वल आना चाहिए। अगर वो थर्ड के इक्वलेंट आ जाएगा तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। चले, लेकिन यहां पर मेरे पास पोजीशन वेक्टर ए है, बी है और सी है, लेकिन मुझे वेक्टर निकालना है ए बी, बी सी और ए सी, क्योंकि पॉइंट्स ट्राइंगल के 3 होते हैं। ये तो पोजीशन वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होता है। हमें तो बनाने हैं ए बी, बी सी और ए सी। पहले ये फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को। नाउ सबसे पहले ए बी हमने जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। यहां पे सेकंड क्या है, बी, मींस ओ बी माइनस ओ ए के इक्विवेलेंट। ओ बी की वैल्यू क्या मेरे पास, वो ये आ जाएगी, दैट इज 4i प्लस 3j प्लस k। ये ओ बी की वैल्यू आ गई, माइनस ओ ए की वैल्यू। ओ ए माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिखेंगे -i प्लस j। उसके बाद फाइनली आ जाएगा, इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3i और इसको इसके साथ प्लस 4j, लास्ट में k के इक्विवेलेंट। ये अभी मेरे पास वेक्टर आया है ए बी। ये ए बी वेक्टर आ चुका है, लेकिन मुझे उस साइड का स्क्वायर करना है, लेकिन उसके पहले मुझे मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। उससे पहले ये वेक्टर आया है ए बी, मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है और साथ में स्क्वायर भी करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला √x² प्लस y² है। तो मैं डायरेक्ट ही ए बी का स्क्वायर लिखूंगा ताकि हमारा एक स्टेप बाद स्क्वायर रूट हमें लिखने की जरूरत पेश ना आए जिसमें हमने मैग्नीट्यूड निकालने होते। तो ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फॉर्मूला यही लगेगा, कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास, पहले आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और लास्ट में 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तीनों का स्क्वायर करना है हमें, तीनों साइड्स का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी ऊपर वेक्टर है, और ये इक्विवेलेंट आ जाएगा 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9, और ये आ जाएगा 16, 25 प्लस 1 26 के इक्विवेलेंट आ गए फर्स्ट साइड का स्क्वायर। अब मुझे बी एंड सी निकालना है दूसरा, और उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी पड़ेगी बाद में। बी सी कैसे आएगा, ओ सी माइनस ओ बी के इक्विवेलेंट। ओ सी की वैल्यू क्या मेरे पास, वो ये लिखी है, क्या आ जाएगी मेरे पास, ओ सी दैट इज 2i माइनस 4j प्लस 5k माइनस ओ बी। इन सबके साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो यह देखो -4i माइनस 3j और लास्ट में -k के बराबर। ठीक है, i को i के साथ सोल्व करते तो ये आ जाएगा -2i, j को j के साथ -7, j का स्क्वायर और लास्ट में k को k के साथ तो प्लस 4k। ये तो आ गया मेरे पास बी सी वेक्टर, क्योंकि मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए। देन बी सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फॉर्मूले की वजह से किया हमने, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स के स्क्वायर निकालने साथ साथ, तो ये अंडर रूट आ जाएगा, सॉरी अंडर रूट नहीं लिखना हमने, -2 का स्क्वायर, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर और लास्ट में के कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ये आ जाएगा 16, 49 और 16।
तो ये मेरे पास आएगा 65, 65 में ये ऐड किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 81 के इक्विवेलेंट, 81 आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो बी सी वेक्टर का जो स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 81 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब लास्ट वाला ए सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं लास्ट में। ए सी वेक्टर ओ सी माइनस ओ ए के इक्विवेलेंट, यानी सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो ओ सी किसके बराबर है 2i माइनस 4j प्लस 5k माइनस ओ ए, इनके साइन चेंज करेंगे, ये चीज आ जाएगी। i को i के साथ i, j को j के साथ माइनस 3j प्लस 5k, ये मेरे पास आ गया ए सी वैक्टर। देन मुझे इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ए सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, i का कंपोनेंट 1 प्लस j का -3 और लास्ट में 5 का स्क्वायर बनेगा मेरे पास, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 25, तो ये मेरे पास बनेगा 35 के इक्विवेलेंट, यानी ए सी का स्क्वायर, ए सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 35 के बराबर आ गया, ये वाला भी, ये चीज आ गई। अब तीनों साइड्स का स्क्वायर मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, दो साइडों के स्क्वायर को जमा करें, दो यानी दो को ऐड करें, थर्ड के बराबर आना चाहिए। चेकआउट कर लेते हैं, जब मैं ये लीस्ट है ये भी लीस्ट है, छोटी वैल्यूज को ऐड करें थर्ड के बराबर बनाने की कोशिश करें तब भी नहीं बनता मेरे पास, यानी मैं 35 प्लस 26 करूं तो ये मेरे पास किसके बराबर आता है 61, लेकिन थर्ड साइड क्या 81 विच इज नॉट इक्वल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, क्योंकि उसने बुक में कहा आपकी शो दैट, तो ये प्रूफ नहीं होता, आपकी जो बुक की स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट। क्या इन वेक्टर्स के अंदर कोई साइन का मसला है, या तो उसने कहा कि प्रूफ करके दिखाएं या होता है या नहीं, ठीक है, दोनों तरह की स्टेटमेंट आ सकती है, लेकिन सवाल वैसे का वैसे ही। हमने क्या करना है, तीनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड की स्क्वायर निकाल के चेकआउट करना है कि दो को ऐड करें थर्ड के इक्वल आना चाहिए, तो इट्स मीन तो मेरे पास बाय पैथागोरस थ्योरम, नाउ बाय पैथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, ये ग्रेटर साइड है, ग्रेटर साइड बी सी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू किसके इक्वल नहीं है 20 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर, तो पैथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं करता, तो इट्स मीन ये जो तीन पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी पोजीशन वेक्टर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं करते। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें तीन पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, ओ ए लेट कर लिया, दूसरे को ओ बी और तीसरे को ओ सी। आगे हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये जो तीनों पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी सी, अगर ट्राइंगल की बात करें, अगर ट्राइंगल की बात करें ए बी एंड सी, प्रूव करना है कि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट से मुराद क्या है कि ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा ए सी के, यानी इन तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल अगर आएगी तो वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, अदरवाइज इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनेगी। हमें यहां पर ए बी बी सी और ए सी निकालना है, लेकिन हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, मींस ओ ए ओ बी ओ सी। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ए बी बी सी और ए सी निकाला, वैसे ही इसके अंदर हम इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। नाउ ए बी वेक्टर मींस ओ बी माइनस ओ ए के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। ओ बी की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज अंडर रूट 10i माइनस जे प्लस 5k माइनस, ये चीज आ गई। उसके बाद साइन चेंज करके लिखेंगे इसके -2i माइनस 3j माइनस अंडर रूट 3k आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसके साइन चेंज करके ये लिख दिया हमने। अब i को i के साथ सॉल्व करते हैं, लेकिन ये अंडर रूट में है तो कॉमन आ जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 2 इंटू आई, इसमें और इसमें से i कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस
√10 माइनस 2 बचेगा। ये और ये सोल्व होगा तो ये आ जाएगा -4j -3j -4j। इसको और इसको सोल्व करेंगे, इसमें से k कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रहेगा 5 माइनस √3। ये चीज आ जाएगी मेरे पास फर्स्ट वेक्टर। क्योंकि मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, देन ए बी का मैग्नीट्यूड, इसमें स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। पैथागोरस थ्योरम ये जब राइट एंगल ट्राइंगल करना हो प्रूव्ड, तब हम इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं, इसमें हम वैसे ही लेके चलेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास √10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर 5 माइनस √3 कंपोनेंट का स्क्वायर बनेगा मेरे पास। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और अपना सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। जब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास 5.29 आ गई, फर्स्ट साइड आ चुकी। अब हम निकाल दे सेकेंड बी एंड सी। बी सी वेक्टर निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी के बराबर आ जाएगा। ओ सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो ये लिखी है -3i प्लस √3j और लास्ट में आ जाएगी +2k। ये मेरे पास ओ सी वैक्टर आ गया। अब ओ बी लिखना है माइनस साइन, इनके साइन चेंज करके लिखेंगे तो -√10i ये चीज आ जाएगी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस j और लास्ट में मेरे पास क्या बनेगा -5k। तो ओ सी माइनस ओ बी कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं कंपोनेंट वाइज। ये आई और ये आई कॉमन आ जाएगा, -3 माइनस √10 का आई आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, √3 + 1 इधर से j कॉमन आ गया और लास्ट में इसको सॉल्व करें तो -3k के बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया बी एंड सी। अगर बी और सी का यही आंसर मिल गया तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इक्विलेटर प्रूफ करना है तो तीनों साइडें सेम होनी चाहिए। अगर मेरा इधर सॉल्यूशन सेम ना आया तो मैं आगे थर्ड साइड को सॉल्व नहीं करूं, तो यहीं पर मेरा रिजल्ट प्रूव्ड नहीं होगा। चले चेकआउट करते हैं कैलकुलेटर से। सॉरी, पहले इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। मैग्नीट्यूड मींस आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर और लास्ट में के कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है कैलकुलेटर से। जब बी सी का हमने मैग्नीट्यूड लिया तो ये बनता था आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। और जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 7.38 हमें रिजल्ट मिला। आपने इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी है, रेडिकल अंडर रूट के अंदर अंडर रूट वाली टर्म्स है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं, सॉरी सिंप्लीफाई करना हमारे लिए मुश्किल है, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था, उसमें भी हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, क्योंकि इस पार्ट के अंदर हमने चेकआउट करना है कि ये जो तीन वेक्टर्स गिवन है ए बी सी, यानी ए बी सी, ये इक्विलेटर है या नहीं। तो ये फर्स्ट टू केस के अंदर ही हमें पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन ये इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं होगी, तो हमें थर्ड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हेंस हम क्या लिखेंगे, लाइन हेंस ए बी मैग्नीट्यूड is not equal to BC. So ABC triangle ABC is not an equilater triangle. ठीक है, इक्विलेटर नहीं है, तो ये भी वेरीफाइड नहीं हुआ इस केस के अंदर, फर्स्ट में भी और सेकंड के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये कंडीशन गिवन है, ए मैग्नीट्यूड बराबर है 3b मैग्नीट्यूड के। यहां पर ए और बी दो वेक्टर्स गिवन है, यानी इन दो वेक्टर्स की और इस कंडीशन की मदद से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे लेके चलेंगे, बड़ा सिंपल सा वे है। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, दैट इज ए 3b सॉरी ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3b मैग्नीट्यूड। ये कंडीशन गिवन है और ए और बी भी गिवन है और हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि ये मॉडुलस का सिंबल है, सॉरी मैग्नीट्यूड का सिंबल है, तो मैग्नीट्यूड के अंदर हमारे पास स्क्वायर आता है, सॉरी स्क्वायर रूट आता है। तो अगर सिंप्लीफिकेशन इजी बनानी है तो इसका स्क्वायर ले ले, ताकि हमें
जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो तो स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत ना पड़े। तो फर्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफिकेशन को आसान करने के लिए इसका स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास ये लिखी है हमारे पास, और 3b इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मीन्स i माइनस 3j प्लस लैम्डा k का स्क्वायर। अब b को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने, 3 के साथ, हर एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 3i हो जाएगा, जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6j हो जाएगा माइनस 3k, यानी b को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलता है। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, ऊपर क्या स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे हम, जस्ट कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। i कंपोनेंट का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, लास्ट में लैम्डा का स्क्वायर, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह इधर भी i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 6 कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 3 कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, 1 9 लैम्डा स्क्वायर, 9 36 9, ये हो जाएगा 10 लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या बनेगा मेरे पास 45 और ये 54, 10 उधर जाके माइनस लैम्डा स्क्वायर 54 माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर 44 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 44, लेकिन जब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 11, सॉरी प्लस माइनस है यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या था 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11। तो लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल गई इस कंडीशन से, और मेरे पास ए और बी वेक्टर्स गिवन थे। ये तो था 7th का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, दो वेक्टर्स गिवन है, कह रहे चेक करें या मैग्नीट्यूड इक्वल होगी या वेक्टर इक्वल होंगे। वेक्टर तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, वेक्टर तो इक्वल नहीं है, आई कंपोनेंट आई के बराबर नहीं है, इधर आई का कंपोनेंट 2 है, उधर आई का कंपोनेंट क्या है -3, ये भी बराबर नहीं है, तो जे कंपोनेंट इधर 3 है उधर 2 है, तो कंपोनेंट तो सेम नहीं है। दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब उनके कंपोनेंट सेम हो। ये आई कंपोनेंट भी इक्वल नहीं है और जे कंपोनेंट भी इक्वल नहीं है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। अगर ए और बी को लिखना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा मेरे पास, ए 2i प्लस 3j गिवन है, और बी मेरे पास क्या गिवन है -3i प्लस 2j। ठीक है, मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर बी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 13। ए मैग्नीट्यूड कितना आ गया 13। इसी तरह हम दूसरा भी चेक करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। बी मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 9 प्लस 4, तो बी मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया मेरे पास अंडर रूट 13। तो दिस इंप्लाइज ए मैग्नीट्यूड बराबर है बी मैग्नीट्यूड के। ये तो सेटिस्फाइड करता, वो सेटिस्फाइड नहीं करता, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ corresponding vectors are not equal, hence components इधर लिख लेते हैं, components of A and B are not same, therefore A is not equal to B वेक्टर के बराबर होगा। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास ड्राइव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इफ A एंड B टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है,
देन फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर निकालना है, दो पार्ट्स हैं इसके। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा, ये वाले हिस्से को, ठीक है। दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस के अंदर वो वेक्टर ऐसा होगा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 5 होगी। एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो। ये तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ अ वेक्टर ए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, दो वेक्टर्स गिवन है, इफ ए एंड बी, ये दो वेक्टर्स गिवन है हमारे पास। देन फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है। इसके दो पार्ट्स हैं, पहले मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करूंगा। दोनों सिमिलर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो लास्ट में जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। कहता जो वेक्टर निकालना है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 5 होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन में। पहले तो हमें मालूम करना है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो। अब हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, मिसाल के तौर पर मैं यू कैप कह देता हूं, यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इसके साथ है। जब इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं यूनिट वेक्टर की, वो ऑलवेज 1 के बराबर होती है, क्योंकि मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 आनी चाहिए। और हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, ऑलवेज 1 के इक्विवेलेंट। अगर इस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए बोथ साइड्स, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, यानी 5 आ जाएगा आंसर इसका। यानी मुझे करना क्या है इस स्टेटमेंट के अंदर, बड़ा सिंपल सी टेक्निक है। हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, उसको सिंपल 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, a - 2b। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको नाम देते हैं ये u के इक्विवेलेंट है। लेट कर लिया, ये u बराबर किसके आ गया मेरे पास, दैट इज u इज इक्वल टू a - 2b। मेरे पास दो वेक्टर्स गिवन है और मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो। मैग्नीट्यूड 5 से मुराद है मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यूनिट वेक्टर किसका निकालना है, वो इसका निकालना है। पहले मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, उसको मैंने u का नाम दे दिया। जो u बनेगा इसका यूनिट वेक्टर से मुराद क्या होता है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड में डिवाइड करेंगे, तो फिर उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, स्टार्ट। पहले u फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो a - 2b, a की वैल्यू क्या मेरे पास, a की वैल्यू ये आ रही है मेरे पास, -2i - 3j प्लस k के बराबर a आ गया। -2b, इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखते हैं। -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2i माइनस प्लस 6j, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस -10k के बराबर। यानी b को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट हमें मिला। अब i को i के साथ सॉल्व, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहां पर इसको और इसको सॉल्व करेंगे, j कंपोनेंट को, 0 कंपोनेंट तो i कंपोनेंट तो 0 हो गया, उसको j कंपोनेंट आ जाएगा 3j - 9k के बराबर। तो ये आ गया मेरे पास u वेक्टर। इसको मैंने u का नाम दे दिया। इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर से मुराद वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे, देन इसकी जो मैग्नीट्यूड बनेगी मेरे पास, दैट इज 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, यानी कंपोनेंट का स्क्वायर किया जाता है, i स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर, कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा मेरे पास 0 9 81, तो ये आ जाएगा 90 को सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा
कैलकुलेटर से इसे चेक कर रहे हो तो ये आ जाएगा 3√10 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरे पास वेक्टर, ये उसकी मैग्नीट्यूड आ गया, तो यूनिट वेक्टर इसके बराबर आ जाएगा। सो यू कैप यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। यू कैप से मुराद यू को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यू किसके बराबर है, तो इतना हिस्सा यू के, तो मैं आई को नहीं लिखूंगा बस ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए इजी हो जाए। तो आ जाएगा 3j, और इसमें से 3 कॉमन भी आता है। नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं 3j माइनस 9k डिवाइडेड बाय 3√10, वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आएगा j माइनस 3k डिवाइडेड बाय 3√10। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 के साथ कैंसिल, तो यह जगह j माइनस 3k ओवर √10। ये यूनिट वेक्टर आ चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने कहा था यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 के बराबर। अगर यूनिट वेक्टर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें 5 मिल जाएगी। ठीक है, तो इट्स मीन मैंने ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया, मैंने जैसे इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मेरा रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है, जो वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये वाला वेक्टर रिक्वायर्ड, उसे W का नाम दे दे। लेट W बी द वेक्टर, जो वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड इज 5। देयरफॉर अगर उसकी मैग्नीट्यूड 5 है तो ये बराबर होगा, तो W बराबर होगा 5 टाइम्स यू कैप, 5 टाइम्स यू कैप, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमने ये कंसीडर किया है W इज इक्वल टू 5 यू कैप। जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे ये 5 बाहर आएगा, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1, तो फाइनल रिजल्ट हमें 5 मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सी टेक्निक है, यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर को जो भी मैग्नीट्यूड निकालें उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये यू कैप था, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वो वाला वेक्टर आ जाएगा जिसको मैंने W का नाम दिया है। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5j माइनस 15k डिवाइडेड बाय √10। तो ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ जाएगा मेरे पास। सेकंड भी बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि वेक्टर A और B वही है हमारे पास, और सेकंड में भी उसने कहते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या होगी 3/7, लेकिन यहां पे वर्ड लिखा अपोजिट। अपोजिट से मुराद है आपने 3/7 के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, जैसे फर्स्ट केस के अंदर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था लास्ट में। अब आपने यूनिट वेक्टर को 3/7 के साथ नहीं, -3/7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वर्ड की वजह से, क्योंकि अपोजिट है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेक्टर के अंदर। तो यही स्टेप है, बाकी सोल्यूशन वैसे का वैसे, लेकिन इस केस के अंदर ये u की वैल्यू ये कंसिडर करेंगे हम। जैसे u बराबर था a-2b फर्स्ट केस के अंदर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाया था, अब इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे इस केस के अंदर सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट लेट कर लिया, यहां पे v कंसिडर कर लेते, v किसके बराबर है 3a प्लस b, 3a प्लस b, v यानी a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 9 3, यानी 6i माइनस 9j प्लस 3k, a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते प्लस b, b की वैल्यूज क्या मेरे पास प्लस i माइनस 3j प्लस 5k के बराबर आ जाएगा। i को i के साथ सोल्व करेंगे तो v वेक्टर क्या बनेगा मेरे पास, दैट इज 7i, j को j के साथ 12j आ जाएगा, k को k के साथ प्लस 8k आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यानी पहले मुझे इस वेक्टर को फाइंड आउट किया 3a प्लस b, क्योंकि मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है लास्ट में जाके, सॉरी इसकी मदद से वो वेक्टर फाइंड आउट करना है। पहले वो मैंने v वेक्टर बना लिया, क्योंकि अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे इस केस के अंदर किया था, u को सिंप्लीफाई करके उसकी मैग्नीट्यूड
देन उसका यूनिट वेक्टर निकाला था, उसमें मैंने v लेट किया, ठीक है, और अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। v मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, v मैग्नीट्यूड तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, कंपोनेंट का स्क्वायर i j और k का, ये हो जाएगा 49 प्लस 144 प्लस 64। जब इसको ऐड अप करेंगे कैलकुलेटर से तो ये मेरे पास बनता है, ऐड करने से 49 प्लस 144 प्लस 64, तो ये आ जाएगा 257 अंडर रूट 257 v मैग्नीट्यूड आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। देन सो v कैप किसके बराबर, v ओवर v मैग्नीट्यूड, ये v है हमारे पास 7i माइनस 12j प्लस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 257, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया। अब स्टेटमेंट की तरफ दोबारा आते हैं। उसने कहा था स्टार्टिंग में ये दो वेक्टर्स गिवन है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 7/3। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा था मैंने, पहले जो भी हमें जिसकी डायरेक्शन में हमें चेक करना है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, इसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसको मल्टीप्लाई करवाना है -3/7, माइनस क्यों, अपोजिट आएगी इन दी डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल उसी तरह लेके चलना जैसे यहां पर किया था। ये मेरे पास आ चुका है यूनिट वेक्टर। आगे मुझे W निकालना है, लेट W बी द वेक्टर, जो वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड अ वेक्टर, वो मैंने W कह दिया, मैग्नीट्यूड उसकी कितनी होगी 3/7, तो फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3/7 अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके ये रिजल्ट ड्राइव बना लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ v कैप। तो देयरफॉर w किसके बराबर आ जाएगा 3/7, साथ में साइन क्या आएगा इसकी वजह से -3/7 v कैप। तो v कैप की वैल्यू ये आई है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ये भी हमारे पास, ये -3 के साथ मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -21 क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, 3 के साथ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, ये आई कंप्यूटर प्लस 36 j -3 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको 24k डिवाइडेड बाई 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 257। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास इस पार्ट का भी, दोनों सिमिलर पार्ट से कोई डिफरेंस है, जस्ट हमें ये नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। दोनों एक जैसे सवाल हैं क्योंकि इसके अंदर हमने यूनिट वेक्टर निकालने के बाद उसका रिजल्ट ड्राइव करना है। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखे, ठीक है।